पांडे जी, ये महात्मा बुद्ध का एक स्टेचू लगा हुआ आपके पंचायत भवन पे। क्या उद्देश्य है इसका आखिर? भाई साहब, आप ये देख रहे हैं आई लव गोपालपुर लिखा हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान है देश के नागरिकों से, देशवासियों से कि अपने मिट्टी से प्रेम करो। तो मैंने अपने ग्राम पंचायत के नौजवानों से, इस गांव के लोगों से मैंने कहा कि पहले अपने मिट्टी से प्रेम करो, अपने गांव से प्रेम करो। उसके योजना के तहत मैंने लिखा आई लव गोपालपुर, ताकि मेरे गांव के लोग अपने मिट्टी से और अपनी उससे ज़्यादा प्रेम करें। उसके तहत मैंने भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई जो शांति के प्रतीक है, पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया। तो हमने एक जलधारा ऊपर से जो मैंने काम किया, इसका संदेश है कि आप अगर ऊंचाई पे भी रहो तो शीतलता का प्रतीक बनो, शीतलता के साथ, विकास के साथ अपने आप को जोड़ो, और जिससे देश और समाज का विकास हो। उस योजना के तहत मैंने इस मूर्ति का और जलधारा का प्रयोग किया है। स्वच्छ गोपालपुर बोला। स्वच्छ गोपालपुर, सुंदर गोपालपुर, स्वच्छ गोपालपुर, सुंदर गोपालपुर, सुंदर गोपालपुर, स्वस्थ गोपालपुर, सुंदर गोपालपुर, स्वस्थ गोपालपुर, स्वस्थ गोपालपुर, सुंदर गोपालपुर, स्वस्थ गोपालपुर, सुंदर गोपालपुर, आई लव आई लव गोपालपुर, गोपालपुर, आई लव गोपालपुर, जय गोपालपुर, जय गोपालपुर, जय गोपालपुर, जय श्री राम, जय गोपालपुर, जय गोपालपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा टाइम्स एंकर प्रिया शुक्ला के साथ। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री विकास को लेकर जितने समर्पित और संकल्पित हैं, उतने ही समर्पित और संकल्पित गांव की सरकार के मुखिया, ग्राम प्रधान व प्रधान के प्रतिनिधि भी हैं। विकासखंड खजनी के ग्राम पंचायत गोपलापुर गाँव के विकास की बात करें तो वहाँ के प्रधान प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के क्षेत्रीय मंत्री रत्नेश पांडे ने गांव में विकास की गंगा ही नहीं बहाई, बल्कि विकास के मामले में आज विकासखंड खजनी का गोपालपुर गांव में जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए विस्तार से देखें वहां पर प्रधान प्रतिनिधि रत्नेश पांडे ने विकास के कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। रत्नेश पांडे जी, सबसे पहले तो आपका पूर्वा टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड खजनी के ग्राम पंचायत गोपालपुर के ग्राम प्रधान राम प्रकाश जी हैं। आप उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, गांव के विकास को देखते हैं। चुनाव जीतने के बाद और शपथ ग्रहण के बाद से लेकर के उनके निर्देशन में और आपके नेतृत्व में गांव के विकास को लेकर के कौन कौन से कार्य कराए गए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई साहब, आप हमारे गांव में आए। मैं अपने गांव की प्रत्येक जनता की तरफ से पूर्वा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस ऐतिहासिक कार्य को जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। आपको विदित हो, विगत 2 से ढाई वर्षों में चुनाव जीतने के बाद हम लोगों ने पूरे गांव की नालियों को अंडर कवर कर दिया है। मेरे गांव में कहीं खुली नालियां नहीं पाएंगे, जिसके फलस्वरूप हमारे गांव में मच्छर की समस्या कम हो गई है, बीमारियों की समस्या कम हो गई है। जिनके दरवाजे पे जगह नहीं थी, उनके दरवाजे पे जगह हो गई। और फिर मैंने उस नालियों के ऊपर, जो नालियां हमने अंडर कवर कराया था, उसके ऊपर हमने इंटरलॉकिंग कार्य करके गाँव की गलियों और रास्तों को सुंदर बनाने का काम मैंने विगत 2-2.5 वर्षों में किया है। उसके उपरांत हमने गाँव को सुंदर बनाने के लिए जो भी रास्ते के किनारे लाइट लगाने का काम, और आपने इस पंचायत भवन को देखा है। अभी विगत 4 फरवरी को महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के द्वारा इसका लोकार्पण हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्री राम चौहान जी, विधायक सज्जनों आदरणीय प्रदीप शुक्ला जी, और उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष, सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति में इसका लोकार्पण हुआ। और इस गाँव में मेरे चुनाव जीतने के पहले कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं था। मैंने 2 आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण कराया, प्राथमिक विद्यालय का कल्प कराया, प्राथमिक विद्यालय का सुंदरीकरण कराया, उसके अंदर इंटरलॉकिंग का काम करवाया, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय के अंदर किचन सेट और उसके इंटरलॉकिंग का कार्य करवाया, साथ ही अमृत सरोवर का निर्माण कराया। और अभी आपको एक हर्ष का विषय बताते हैं, अभी परसों ही जिले के पर्यटन अधिकारी का फ़ोन आया था। हमारा जो शिव मंदिर पीछे है वो अभी हमारी सरकार के द्वारा
उसके पर्यटन विकास के लिए चयन हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में उसका भी विकास हो जाएगा, जिसके तहत एक सामुदायिक भवन और शौचालय का निर्माण कार्य और उसके डेवलपमेंट का काम कराए जाएंगे। रत्नेश जी, अभी आपने विद्यालय के कायाकल्प की बात कही है। यहाँ जिलाधिकारी विजय किरण आनंद थे, उनका भी मेन फोकस था विद्यालय के कायाकल्प को लेकर के। 19 पैरामीटर पर काम कराए जाने थे। आपके वहाँ कुल कितने विद्यालय हैं और उन विद्यालयों पे कौन कौन से कार्य हुए हैं? मेरे यहाँ 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय है और एक जूनियर हाई स्कूल है। मैंने 19 बिंदुओं पे जो पैरामीटर है उत्तर प्रदेश सरकार के 19 बिंदुओं पे मैंने काम कराया है और सारे 19 बिंदुओं पे वो हमारे गांव की दोनों विद्यालय वो मतलब उस पर खरे उतरेंगे 19 मानकों पे। आंगनवाड़ी सेंटर की बात आपने बताई है। आंगनवाड़ी सेंटर कितने भवन बने हैं, कितने अभी दूसरे के भवन में चल रहे हैं? हमारे यहाँ 2 आंगनवाड़ी केंद्र का पूर्ण रूप से संचालन होता है और एक उसको आधा बोलते हैं, आधे का मतलब 2.5 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन होता है, जिसमें 2 आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन तैयार हैं और विभाग उसमें काम कर रहा है। सामुदायिक शौचालय भी आपको विरासत में मिले थे क्या? नहीं, सामुदायिक शौचालय इस सरकार की सोच है और इस सरकार में मिला था। और सामुदायिक शौचालय मैं आपको बता दूं कि पूरे जिले में मुझे जहां तक मतलब ज्ञात है कि मेरा सामुदायिक शौचालय केंद्र 1 नंबर पे है। यहाँ पे कम से कम 200 यूजर्स रोज यूज करते हैं इसको, शौचालय को, सुबह शाम मिला के। कुछ व्यक्तिगत शौचालय भी बने हैं? हाँ, व्यक्तिगत शौचालय हमारे यहाँ 252 व्यक्तिगत शौचालय इस मतलब कार्यकाल में बने हैं। ताल पोखरे कितने आपके वहाँ? हमारे यहाँ ताल पोखरे 9 हैं। उन पोखरों पे भी काम हुए होंगे? हाँ, उन पोखरों पे भी काम कुछ काम हुए हैं, कुछ काम प्रस्तावित हैं, अगले वित्तीय वर्ष में कराए जाएंगे। किसी को अमृत सरोवर में चयनित किया गया, उस पर कुछ काम इसी हुए? पंचायत भवन के पीछे अमृत सरोवर में पंचायत भवन के जो पीछे पोखरा स्थित है श्री मंत्री के सामने, यह इस वित्तीय वर्ष में अमृत सरोवर में चयनित हुआ है। इस पर मिट्टी के काम कराए गए हैं, कुछ और डेवलपमेंट के काम कराएं। धनाभाव में काम रुका हुआ है और धन आने के बाद उस काम को और कराया जाएगा। पोखरे की चारों तरफ रोड, नाली और टहलने के लिए पाथवे का निर्माण कराया जाएगा और इसका लाइटिंग और सुंदरीकरण और बैठने की उचित व्यवस्था, बेंच की व्यवस्था की जाएगी। बहुत ठीक हो रहा है और हर चीज़ हम यहाँ पर अभी कोई दिक्कत नहीं। पांडे जी, ये बेंच दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के कुल कितने बेंच ग्राम पंचायत में लगे होंगे? हमारी पूरी ग्राम पंचायत में 32 बेंच लगाए गए हैं, जो सीमेंटेड बेंच हैं लोगों के आराम के लिए। और हर स्थल पे, पूजा स्थलों पे और जहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है, चाहे हमारे गांव के चौक चौराहे पे, चबूतरों पे, जहाँ भी इकट्ठा होते हैं, वहाँ हमने इस बेंच को लगवाया है ताकि लोग आराम से बैठ के अपनी जो हमारी पुरानी परंपरा थी ग्राम पंचायतों की, बदकही करने की, कचहरी करने की, इसके तहत हमने कहा इसको बढ़ावा देने के लिए हमने इस बेंच को लगाया है कि लोग बैठ के आराम से 10 लोग इकट्ठा होकर अपना एक गोलमेज सम्मेलन करते रहें। पांडे जी, विगत वर्षों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से अमृत महोत्सव को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही थी कि अगले 25 वर्षों में ये जो कालखंड होगा, अमृत महोत्सव का कालखंड होगा। और इस महोत्सव में जनता की भागीदारी उन्होंने सुनिश्चित करने की अपील की है। आप अपने इस गोपालपुर गांव की जनता जो है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उन्हें क्या संदेश देंगे? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प 2047 की जो लाल किले के प्राचीर से जो उन्होंने संकल्प लिया कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की कतार में खड़ा करना है। यह विकसित राष्ट्र तभी संभव हो पाएगा जब इस देश के प्रत्येक नागरिक, गांव की प्रत्येक जनता उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे और उनके इस ऐलान पे गांव के प्रत्येक जनता की जिम्मेदारी बनती है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रत्येक आदेश का पालन करते हुए विकसित भारत को बनाने में, विकसित राष्ट्र को बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के साथ साथ गांव को शौचालय से युक्त, जो रोड पे जो हम लोग गंदगी करते हैं उससे युक्त होना है और गांव को विकास के पथ पे, क्योंकि गांव ही देश की आत्मा है। गांव विकसित रहेगा तो हमारा राष्ट्र विकसित होगा। तो मैं सारे देशवासियों से, सारे ग्रामवासियों से अपील करना चाहता हूँ इस अपनी ग्राम पंचायत गोपालपुर की तरफ से कि आप सभी लोग विकास के सहभागी बने, विकास के साथ अपनी यात्रा शुरू करें ताकि देश का विकास हो, समाज का विकास हो, तभी एक राष्ट्र का विकास संभव हो पाएगा। पांडे जी, ये आपके पीछे एक नई बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये क्या बन रहा है? ये कॉमन सर्विस सेंटर बना जिसको CSC बोला जाता है।
हमारी ग्राम पंचायत के प्रत्येक व्यक्ति को सुविधा देने के लिए, जैसे ऑनलाइन खतौनी हुआ है, मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, या जो भी अभिलेख हैं, या किसी का पेंशन कराना है ऑनलाइन, या जो भी चीज़ें हैं, किसी को विरासत कराना हो, किसी को अपना आधार कार्ड चेंज करवाना हो, किसी को अपना वो आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जात प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास प्रमाण, सारे जो भी डिजिटल कंपोनेंट हैं वो यहाँ हमारी ग्राम पंचायत के लोगों को उपलब्ध होगा। इसके तहत सरकार के द्वारा ये भवन बनाया जा रहा है, CSC भवन जिसको बोलते हैं। यहाँ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर होगा और पूरी व्यवस्था ऑनलाइन होगी। सारा ऑनलाइन सिस्टम यहाँ से पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को दिया जाएगा। ये भवन जो आपके सामने निर्माणाधीन है दिख रहा है, ये आपको 10 से 15 दिन में बन के तैयार हो जाएगा। हमारे गाँव की सुविधाओं के लिए एक और मिसाल का पत्थर बनेगा ये। पांडे जी, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य जी का एक स्टेटमेंट आया था विगत वर्ष जो है कि प्रत्येक गांव में एक बारात घर और एक अंत्येष्टि स्थल बनाए जाएंगे। इस दिशा में कोई प्रयास, कोई कार्य आपके द्वारा? आप जिन बिंदुओं पे बात करेंगे, एक ग्राम पंचायत गोपालपुर हर बिंदुओं पे काम कर रही है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे गांव की, चूँकि एक भारत सरकार की ये गाइडलाइन थी कि जिसमें अनुसूचित जनजाति की संख्या 25% ऊपर होगी, उन गाँव में बारात घर का निर्माण होगा। तो सौभाग्य से हमारे गांव की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 26% अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। उस आधार पर मेरे गांव का चयन हुआ और एक बारात घर के निर्माण का कार्य के लिए कल प्रस्ताव हमारा तहसील पे जमा हो गया है और उस माननीय विधायक खजनी ने अपने पैड पे हमारे गांव को चयनित भी किया है बारात घर बनाने के लिए। और जल्द ही हमको लगता है इस वित्तीय वर्ष में हमारे गाँव पे बारात घर का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कुछ CC रोड में भी बने हैं क्या गाँव में? हमारे गांव में माननीय विधायक खजनी के द्वारा करीब 100 मीटर का CC रोड बनवाया गया है। बाकी अभी विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के निधि से 200 मीटर की CC रोड का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। टेंडर होगा, अभी 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। बाकी ग्राम पंचायत निधि और मनरेगा के तहत पूरे गांव में हमको लगता है कि 2.5 किलोमीटर इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में संपन्न हुए हैं। इंटरलॉकिंग भी हुए होंगे? हाँ, इंटरलॉकिंग कार्य है। कितने हुए होंगे? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर? हाँ। चक्रोड करीब 7 लाख ईंटें हमारे गांव सभा में लगाए गए हैं। चक्रोड भी बने होंगे आपके वहाँ? हाँ, मिट्टी के कार्य भी हमारे यहाँ कराए गए हैं मनरेगा योजना के अंतर्गत। कितने किलोमीटर बने होंगे अब तक? सारे मतलब उसका कोई एक देखना पड़ेगा, लेकिन मिट्टी के कार्य जितने प्रस्तावित मैक्सिमम कराए गए हैं। कुछ शोकपीट? हाँ, व्यक्तिगत शोकपीट का निर्माण कराया गया है। फिर उसके बाद खाद गड्ढों का निर्माण कराया गया है, लीच पीट का भी निर्माण कराया गया है। जो भी शासन के अनुसार काम था उसको कराया गया है। काऊ शेड, बकरी शेड भी बने हैं? काऊ शेड का निर्माण अभी नहीं कराया गया है, चूँकि काऊ शेड के निर्माण में चूँकि हमारे लाभार्थी अभी तैयार नहीं थे कराने के लिए, तो इस नाते काऊ शेड का निर्माण अभी नहीं कराया गया है। पांडे जी, जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर को नल से जल मुहैया कराने की शासन की योजना है। इस दिशा में क्या कार्य हो रहे हैं? बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे गांव में जल जीवन मिशन अंतर्गत एक पानी के टंकी का निर्माण हो चुका है। इस पानी के टंकी के माध्यम हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से 3 ग्राम पंचायतों के करीब 10 राजस्व गाँवों को जोड़ा गया है और हमारे गाँव के प्रत्येक घरों में स्वच्छ नल जल की योजना के तहत सबके घरों पर कनेक्शन पहुँच चुका है। पानी की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है और कुछ चीज़ें हैं जो उसको ठीक भी कराया जा रहा है, कहीं से कोई समस्या आ रही तो। क्या कुछ इंडिया मार्क का हैंडपम्प के रिपोर्ट या मरम्मत कार्य भी करने पड़े? हमारे यहाँ जो इंडिया पूर्व में मैं क्षेत्र पंचायत का सदस्य हुआ करता था, तो मैंने इस गांव में करीब 26 नल लगवाया था। उसका शासन ने इस योजना को बंद कर दिया, तो काफ़ी जीर्ण अवस्था में नल थे, तो हमने उनको ठीक करा के उनके नलों को ठीक कराया, उनके स्थान को ठीक कराया और ठीक कराया गया, रिपोर्ट भी कराया गया, जो जैसी आवश्यकता रही उनको कराया गया है। शासन की योजना के तहत प्रत्येक गांव के जो है जर्जर तार, जर्जर पोल बदले जा रहे हैं, वहाँ जो है केबल वायर लगाए जा रहे हैं। इस दिशा में आपके द्वारा कुछ प्रयास किए गए? इस मामले में मेरी ग्राम पंचायत समिति तो पिछले वर्ष ही मेरे पूरे गांव के जो गांव के अंदर जो LT तार फैलाए गए थे, उन गाँव को केबल के माध्यम से जोड़ दिया गया। मेरा गाँव संतृप्त हो गया इस मामले में। पांडे जी, नालियाँ भी कुछ बनी हैं क्या? हमारे यहाँ अंडरग्राउंड नालियाँ, पूरी नालियाँ अंडरग्राउंड हो गई। जो नालियाँ ओपन नालियाँ थी वो अंडरग्राउंड नालियों के रूप में कवर कर दिया गया है। अभी आपने बताया कि जो है गोपालपुर में महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आए हुए थे। इधर आपके द्वारा कौन सा ऐसे ऐतिहासिक कार्य किया गया है जो विगत कई वर्षों में न हुआ हो? भाई साहब, मैं जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, हमने एक ऐतिहासिक काम ये करा कि जनपद का पहला आधुनिक पंचायत भवन बनाने का काम किया, जिसका लोकार्पण माननीय महामहिम राज्यपाल के हाथों मैंने कराया। तो मेरा सबसे ऐतिहासिक और मेरा ये मतलब सपना था, मेरा सपना था कि मैं एक ऐसा पंचायत भवन बनाऊँ, एक ऐसी व्यवस्था बनाऊँ अपने ग्रामीण क्षेत्रों में
जिसको देख के लोग और लोग प्रेरित हों और अन्य गाँव का विकास इसी तरह होता है, मैं उन लोगों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। महिला समूह भी आपके वहाँ होंगी। हमारे यहाँ 12 महिलाएं समूह काम करती हैं। पिछले दिनों पांडे जी ब्लॉक से नाम मांगे गए होंगे जो है बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए, ऑपरेटर, ये ट्यूबवेल ऑपरेटर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए जो है कुछ बच्चों के नाम आपके द्वारा प्रेषित किए गए। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन के तहत जो भारत सरकार की योजना है उसके द्वारा प्रशिक्षित कामगारों को काम देने के लिए एक कैंप लगाया गया था, जिसमें माननीय सांसद और माननीय विधायक ने टूल किट का वितरण किया। जो जिस लायक था, जो इलेक्ट्रीशियन था, फिटर था, मैकेनिकल था, सबको उन्होंने टूल किट वितरण दिया और प्रशिक्षण के लिए उन लोगों को उनको बुलाया गया था, बुला कर प्रशिक्षण कराया गया था। पांडे जी एडीजी यहाँ अखिल कुमार जी थे और अपराधियों को पकड़ने के लिए, अपराध को रोकने के लिए उनकी एक योजना चल रही थी, ऑपरेशन त्रिनेत्र। उसके तहत गांव के प्रमुख चौराहों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने हैं। इस दिशा में भी आपने कुछ प्रयास किए होंगे। जी, हमने अपने ग्राम पंचायत भवन पे काफ़ी पहले भी कैमरा लगाया था, जो केवल दिन में काम करता था। तो विगत कुछ दिनों पहले मैंने फिर नाइट विजन का कैमरा लगवाया, जो आपके सामने दिख रहा है। और सुरक्षा के भाव को नाते, चूँकि हमारे बगल में सामुदायिक शौचालय है, तो चूँकि हमारे गांव की माताएं बहनें आती हैं, तो उनके सुरक्षा के भाव को दृष्टिकोण रखते हुए मैंने सीसी कैमरे लगवाए हैं, जो काफ़ी हाई क्वालिटी के, हाई रेजोल्यूशन के कैमरे हैं। और हमारे चौराहे पे भी कैमरों उसी योजना के तहत, ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत कैमरे लगाए गए हैं। पांडे जी, जब आपके प्रधान जी चुनाव के मैदान में थे, उस समय आपके कुछ सपने रहे होंगे गांव के विकास को लेकर के। किस तरह से आप अपने गांव को विकसित करना चाहते हैं? मैं पूर्वा चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एक सपना था कि मेरे गांव को विकास की नज़ीर के रूप में जनपद में या प्रदेश में देखा जाए। और मैंने उस भावना के तहत, उस योजना के तहत अपने गांव के विकास कार्य बहुत ही सुनियोजित ढंग से करना शुरू किया। और ये सपना था कि मेरे गांव में, मेरे इस कार्यकाल में मेरे गांव के गलियां, नालियां, रोड, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाओं से संतृप्त हो जाए मेरा गाँव। मेरा सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए, इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं इस क्रम में आगे बढ़ रहा हूँ। इसमें मुझे काफ़ी हद तक सफलता मिली और मेरे गांव के समस्त लोगों ने मेरा सहयोग किया और मेरे गांव के लोगों ने मेरे कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लिया। पांडे जी, आपके वहाँ पंचायत भवन बन गए, सामुदायिक शौचालय हो गए, स्वास्थ्य उपकेंद्र भी हो गया, विद्यालय भी आपके हैं। क्या शिक्षण व्यवस्था में कुछ आधुनिक सुधार करने की योजना है आपके? जी, इसमें मेरा प्रयास है कि मैं एक लाइब्रेरी का निर्माण कराऊं और अपने जितने भी हमारे प्राथमिक विद्यालय, चाहे उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इन दोनों में स्मार्ट क्लासेस का प्रारंभ कराऊं। इस दिशा में मैं प्रयासरत हूं। मैं यहाँ के शिक्षा अधिकारी से भी बात किया और माननीय विधायक जी प्रस्तावित हैं स्मार्ट क्लास का प्रस्ताव देने के लिए, स्मार्ट क्लास बनाने के लिए वो अपने निधि से प्रस्ताव देने का विचार कर रहे हैं। हो सकता है इस वित्तीय वर्ष में स्मार्ट क्लास भी तैयार हो जाएँ विद्यालयों में। धन्यवाद।